तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं शिक्षा जगत की आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है अब MBBS की 100 सीटें यहाँ पर होंगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में जो है MBBS में 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति लेने के लिए जो है अब चिकित्सा चयन विभाग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है आवेदन भेजा है। तो यहाँ पर जो है अब 100 सीटें अनुमोदित कर दी गई हैं। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो परीक्षा ने बढ़ाई छात्रों की टेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार PG और यहाँ पर आपकी UG फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं होना ये तो है तय कर रखा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच परीक्षा के लिए दून लौटने को लेकर छात्र असमंजस में है। महामारी के बाद जो है यहाँ पर गाड़ियों के किराए में भारी इजाफा हुआ है। कई दूर इलाके हैं, यहाँ से जो है यातायात के जो पर्याप्त साधन हैं वो नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो दून से कमरा छोड़कर लौटे थे और अब परीक्षा से पहले अपने रहने के बंदोबस्त को लेकर जो है चिंतित हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है छात्रों की। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर निलंबित 4 शिक्षकों को दिया 15 दिन का समय। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में काफ़ी शिक्षक जो हैं ऐसे हैं जिनकी फर्जी प्रमाण पत्र हैं। तो उनकी जो है यहाँ पे SIT टीम द्वारा यहाँ पर जाँच की जा रहे हैं और विभाग के द्वारा जो है सारी चीज़ें यहाँ पे जो इनके दस्तावेज उनकी चेकिंग चल रही है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर 15 दिन के अंदर जो है SIT को देने होंगे दस्तावेज। तो अपने जो दस्तावेज है 4 शिक्षक जो है निलंबित कर रखे हैं, तो उनको जो है अपने दस्तावेज जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो चेक कराने पड़ेंगे, नहीं तो वो बर्खास्त कर दी जाएंगे। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो मंडल परिवर्तन के बाद भी बन रहे LT की वरिष्ठता। तो यहाँ पर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने शिक्षकों के लिए प्रशासनिक कैडर में पद आरक्षित करने की पैरवी की है। उनका कहना है कि जूनियर के हेडमास्टर को जो है अगला प्रमोशन उप शिक्षा अधिकारी पद पर मिले, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। साथ ही अंतरमंडलीय तबादला होने पर भी LT शिक्षकों की सीनियरिटी को बरकरार रखा जाए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो शिक्षक बोले 1 दिन की वेतन कटौती तुरंत बंद हो। तो यहाँ पर देखिए सभी का जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उत्तराखंड में, सभी का 1 दिन का यहाँ पे वेतन कट रहा है 1 महीने में। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं उनका कहना ये है कि ये कटौती बंद होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे UOU की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा देने में असमर्थ परीक्षार्थी को जो है यहाँ पे मौका फिर से मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी हैं वो प्रस्तावित जो है 24 अगस्त से यहाँ पर प्रस्तावित हैं। जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर की ही होंगे, बाकी किसी की नहीं होंगी। इसमें से शामिल होने से असमर्थ छात्र छात्राओं को जो है विविध आगे मौका देगा, यानी कि अगर यहाँ पर शामिल हो गए हैं या ऐसे समर्थ नहीं है जिसको परीक्षा देने का मौका नहीं मिला है, तो ऐसे में जो उनको नेक्स्ट जो है मौका दिया जाएगा परीक्षा देने का। ऐसे परीक्षार्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, बशर्ते उन्हें परीक्षा छोड़ने का जो है लिखित कारण जो है परीक्षा अनुभाग को देना होगा। तो यहाँ पर जो रीजन है वो परीक्षा अनुभाग को देना होगा। वहीं बुधवार को जो है एग्जामिनेशन टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो बुधवार को यानी कि आज के दिन का जो है टाइम टेबल जारी यहाँ पे कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। यह जानकारी जो है मंगलवार को UOU में हुई बैठक में निकल कर आई है। तो यहाँ पर जी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बैठक हुई थी उसको लेकर जो है यहाँ पे कहा गया है कि इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और ये परीक्षाएँ जो है आपकी प्रस्तावित हैं। और वही बात करूँ आपके CBSE क्लास 10th के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है CBSE वालों का, तो यहाँ पर जो है उसके अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं तो indiaresult.com पर चेक कर सकते हैं या cbse.nic.in यहाँ से चेक कर सकते हैं। और वही बात करूँ नेक्स्ट पेपर की, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 30 तक जो है बढ़ा दी गई है। तो यानी कि आपके केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई तक यहाँ पर कर दी गई है। प्रदेश के दूर दराज इलाके में जो है नेटवर्क की समस्या होने के चलते कई छात्र जो है आवेदन नहीं कर पा रहे थे। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाने के संबंध में छात्र लंबे समय से यहाँ पे मांग भी कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से पत्र जारी कर
कर कहा गया है कि आवेदन करते हुए किसी भी परेशानी के दौरान छात्र संबंधित संस्थान और विविध के समन्वय से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म है उसके संबंध में विविध की जो अधिकारी है उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और वहीं पे बात करो नेक्स्ट है प्री पीएचडी में प्रवेश की अंतिम तिथि यहाँ पर 10 अगस्त रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला, पौड़ी और टिहरी परिषद में प्री पीएचडी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त से निर्धारित की गई है, जबकि 16 अगस्त से कक्षाओं का विधिवत जो संचालन करने का निर्णय लिया गया है। और परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो असमर्थ हैं छात्र उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर स्कूलों की ऑनलाइन कक्षा का समय तय। तो यहाँ पर जो स्कूलों का जो ऑनलाइन कक्षा है उसका जो है समय तय करने की यहाँ पर बात चल रही है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से ऑनलाइन कक्षा की अवधि और संख्या निर्धारित कर दी गई है। और मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस संबंध में जो है नए दिशा निर्देश का यहाँ पर ऐलान कर रखा है। तो यहाँ पर जो है नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर रखे हैं। 12वीं तक को जो है दिशा निर्देश निशंक ने किया ऐलान यहाँ पे। और यहाँ पे प्री प्राइमरी छात्रों की जो ऑनलाइन कक्षा है वो 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए जो है नियत दिन में अभिभावकों के साथ चर्चा करने की बात कही गई है, जो 30 मिनट तक की होगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक, पहली कक्षा से 8वीं तक के छात्रों को जो है एक दिन में 2 सत्र से अधिक ना हो, प्रत्येक 45 मिनट तक यहाँ पे हो, इस तरह है यहाँ पे कहा गया। यानी कि क्लास जो होगी आपकी 45 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है 2 सत्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और 9वीं से लेकर 12वीं तक का यहाँ पे कहा गया कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए जो है एक दिन में 4 सत्र से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर जो है 4 सत्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन में। प्रत्येक सत्र की अवधि जो है 30 से लेकर 45 मिनट तक यहाँ पर रखी जाए। तो इस तरह से यहाँ पर नई जो है दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर प्रवासी वालों के लिए जो है एक नई गाइडलाइन यहाँ पर मंजूरी, एक ड्राफ्ट बनाया गया है। इसके लिए जो है हो सकता है ये जो ड्राफ्ट है वो पारित भी हो जाए। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को बीमा व न्यूनतम पेंशन सुविधा देने की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए इसमें बीमा और न्यूनतम जो पेंशन है प्रवासी को देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। प्रवासी मजदूरों को बीमा पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर तैयारी शुरू है। प्रवासी मजदूरों को सरकार राहत देने में एक कदम और आगे बढ़ गई है। संसद की श्रम मामलों पर बनी स्थायी समिति ने इस मामले पर ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार कर ली है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो गाइडलाइन है उस ड्राफ्ट अभी तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक नई गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें बीमा और न्यूनतम पेंशन सुविधा देने पर आम राय बन रही है। तो यहाँ पर अगर ये ड्राफ्ट बन जाता है और इसमें जो है पेंशन होगी आपकी, और इसमें तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पर वन दरोगा भर्ती की रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं लापरवाही, पद है नहीं और निकाल दी वन दरोगा की भर्ती, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। वन विभाग ने वन दरोगा भर्ती को लेकर बड़ी चूक यहाँ पे कहा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया के बीच पद कम करने की तैयारी यहाँ पे चली हुई, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए मामला क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे वन विभाग में वन दरोगा इनकी फॉरेस्टर के सिर्फ 29 पद यहाँ पर खाली हैं, जबकि विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 316 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। आयोग ने फॉर्म निकालकर 40,000 से ज़्यादा आवेदन भी ले लिए, यानी कि 40,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है पद भर गए हैं। और इन पर जो है पोस्ट निकली हुई थी 316 पदों पर काफ़ी लोगों ने भरा था और तैयारी भी कर रहे थे। और यहाँ एग्ज़ाम भी कराने की, यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए आयोग की तरफ से कह भी रहा था। अब मामला खुलने पर जो है विभाग पदों की संख्या घटाने की तैयारी में है, ऐसा यहाँ पे कहा गया, जबकि आयोग की पूरी तैयारी यहाँ पे कर चुका है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। दरअसल वन विभाग में बीते करीब 10 साल से वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर की सीधी भर्ती नहीं हुई। 10 साल से भर्ती नहीं हो रही, पहली बार भर्ती हो रही थी। इसमें सीधी भर्ती के 33.3% कोटे के हिसाब से विभाग में फॉरेस्टर के करीब 316 पदों पर जो है खाली पद थे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। विभाग ने इसके सापेक्ष भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। हालांकि कार्मिक सेक्शन ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक इन पदों को जो है विभागीय पदोन्नति से भरने की स्वीकृति भी मांगी थी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। कार्मिक सेक्शन ने बताया कि 2 साल में करीब इतने ही पोस्ट खाली हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो सीधी भर्ती
के फॉरेस्टरों को दी जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। शासन ने यहाँ पे ऐसे सेवा नियमावली के विपरीत बताते हुए सभी 316 पदों पर जो है भर्ती तक जो है खाली पद रखने का यहाँ पे कहा गया था। इसी बीच जो है शासन के माध्यम से भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया। अब दूसरी ओर कार्मिक सेक्शन ने 287 पद पदोन्नति से भर दिए। तो यहाँ पर 287 पद जो है पदोन्नति से भर दिए, इस तरह से कहा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब कुल स्वीकृत पद 1729 पदों में से 1700 पद भरे जा चुके हैं, तो 316 पदों पर जो है सीधी भर्ती कैसे हो सकती है। मामला ये है, इनका कहना ये है कि टोटल जो है 1729 पदों पर जो है भर्ती होनी थी। 2 साल में इन पर जो है इतनी पोस्ट यहाँ पे खाली होने वाली थी। अब यहाँ पर जो है एक इन्हीं कर्मचारियों ने खुद यहाँ पे कहा है कि जब विभाग ने जब जो है 1729 पदों पर जो भर्ती होनी थी, उनमें से 1700 पोस्ट भर दिया गया है। तो अब 316 पदों जो है भर्ती यहाँ पे कैसे होगी, जबकि 29 ही पोस्ट यहाँ पे बचती हैं, ये कहा है। मामला ये है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पटवारियों के जो है 419 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती। और इसके लिए जो है राजस्व विभाग की ओर से जो है तैयार प्रस्ताव को जो है मुख्यमंत्री ने जो है अनुमति दे दी गई है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अनुमति दे दी गई है और इसकी परीक्षा जो है योग्य त्रिपक्षीय कराएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर सचिव राजस्व हैं और उन्होंने यहाँ पर सुशील कुमार ने कह रखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बात की जाएगी कि शारीरिक परीक्षा आयोग कराए। तो यहाँ पर जो फिजिकल है वो योग्य त्रिपक्षीय कराएगा। यह भर्ती रिक्त पदों के सापेक्ष की जा रही है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो रिक्त पद है उसके सापेक्ष ये भर्ती होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं सरकार अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए प्रदेश में 419 पटवारी पदों की भर्ती यहाँ पे करेगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। राजस्व विभाग ने भी इसके लिए अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी यहाँ पर जो प्रस्ताव था वो तैयार कर लिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं ये भी कहा गया है कि प्रदेश में पटवारी की भर्ती जो है लंबे समय से नहीं हुई है और ऐसे में जो है पूर्व में एक बार इस चीज़ के लिए जो है कोशिश किया गया था, लेकिन विवाद में चलते यह भर्ती परीक्षा जो है अटक गई थी। अब जो है शासन सीधी भर्ती के जरिए जो है प्रदेश में 419 पटवारी की नियुक्ति करेगा और ये फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास जो है मंजूरी मिल गई है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया।